नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कानून का पाठ। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए देवघर सदर अस्पताल में लगी लंबी कतार। देवघर समाहरणालय के समक्ष भाजपा युवा मोर्चा का धरना प्रदर्शन। चुनाव तिथि की घोषणा होते ही भाजपा ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। कृषि बाजार दुकानदार संघ की हुई नई कमेटी गठित, राजनारायण मिश्रा बने अध्यक्ष। कुष्ठ उन्मूलन को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आज मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर के सभागार कक्ष में महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला में मुख्य अतिथि के रूप में मधुपुर नगर थाना के इंस्पेक्टर श्री मनोज कुमार मल्लिक ने अपने व्याख्यान में मौलिक अधिकार के बारे में बताया तथा आईपीसी एवं सीआरपीसी में वर्णित विभिन्न धाराओं से भी सभी बच्चों को अवगत कराया एवं मुख्य रूप से छात्राओं को अपनी प्रतिभा निखारने एवं सफल बनाने के उपाय भी बताए। उन्होंने समय का महत्व बच्चों को विभिन्न उदाहरण देकर समझाया एवं साथ ही उन्होंने मेहनत को सफलता की एकमात्र सीढ़ी बताई। व्याख्यान माला की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने कहा कि नारी सशक्तिकरण समसामयिक मुद्दा है एवं सभी को मिलकर मंथन करने की आवश्यकता है। My name is Manoj Kumar Mallik. I belong to North Bihar, a remote village, a poor family. I come from a very poor family. एक समय था आपका इन्वायरमेंट और माहौल तो बहुत ही अच्छा है। आप मधुपुर शहर में या ग्रामीण इलाके में रहते हैं, लेकिन जिस गांव से मैं आता था और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ कोई पक्का का बिल्डिंग नहीं, छोटा सा था। हम लोगों ने चटाई के पर बैठ के पढ़ाई किया, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाला, खुद खाना बना के अपनी पढ़ाई पूरी की। अभी मैं गरीब नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह आदमी का स्टेटस और पोजीशन बदलता है ड्यू टू योर लेवल। मैट्रिक में काफी अच्छे मार्क्स से पास किया है। सबसे अधिक अगर ऋणी मैं हूँ, महाविद्यालय परिवार है, तो आज के मुख्य अतिथि हमारे मल्लिक सर का है, जो इस एज में इतने ज्ञानी, इतने अद्भुत विद्वता और अंग्रेजी के इतने अच्छे जानकार, इतना अच्छा पढ़ और इतना अच्छा संस्कार, जो अपने विभाग को छोड़कर, चुनाव का समय है, इनके समय का महत्व हम सभी समझ सकते हैं। और सबसे अधिक सर आपने इतने अपने लगभग हमको लग रहा है आधा घंटे के वक्तव्य में गागर में सागर भरने का काम किया। देवघर के सदर अस्पताल में आज कोविड-19 की वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी। कुछ लोग पहला डोज और कुछ लोग सेकेंड डोज लेने के लिए कतार में खड़े थे। ज्ञात हो 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब हो, इन दिनों देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। नंबर बोला है तो मैं मोबाइल नंबर बताइएगा। 80 84 61 13 बाहर में होता है भाई, यहाँ
झारखंड सरकार के विरोध में आज देवघर समाहरणालय के पास भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हर मोर्चे पे विफल है एवं रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ते मामले में सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयोजित इस महाधरना में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई अतुल सिंह जी, युवा मोर्चा की टीम के विरोध में है और क्या चीज है? आज का धरना प्रदर्शन झारखंड सरकार के विरोध में है। ये झारखंड सरकार सत्ता में आने से पहले युवाओं से जो वादा किया था कि हम सत्ता में जब आएंगे तो 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उसको बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। लेकिन सत्ता में आने के 1 साल बाद किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया गया इस सरकार के द्वारा और बेरोजगारी भी भत्ता जो ये 2 दिन पहले अपने घोषणा में बोले हैं उसमें भी ये क्लॉज लगाए हुए हैं कि हम वैसे बेरोजगार को ही बेरोजगारी भत्ता देंगे जो प्रशिक्षित होंगे। तो झारखंड राज्य में ऐसे कितने बेरोजगार होंगे जो प्रशिक्षित होंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पूरे झारखंड के सभी जिला केंद्रों पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है हेमंत सोरेन के विरोध में, क्योंकि यह हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूर्णतः। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा तेज कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री राज परिवार के पुत्र ऋतिक राज भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा करते हुए जनसंपर्क किया। मंत्री के पुत्र ऋतिक राज परिवार ने लोगों से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मार्गोमुंडा में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के सुपुत्र ऋत्विक राज भैया का आगमन हुआ है मार्गोमुंडा चौक पर और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तन मन धन से जनसंपर्क में लगे हुए हैं और उम्मीद नहीं आशा भी है और हम लोग पूरी ताकत के साथ कहना चाह रहे हैं और लगे हुए हैं। उपचुनाव की घोषणा हो गई है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। भूतपूर्व मंत्री जी के सुपुत्र ऋतिक राज आए हुए हैं, आम जनता से मिल रहे हैं और मार्गोमुंडा के वोटर को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। आज कृषि उत्पादन बाजार समिति देवघर में अनुगिप्तधारी दुकानदारों, बाजार समिति परिसर एवं मुख्य पद पर स्थित दुकानदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह ने की। उक्त बैठक में उपस्थित सैकड़ों दुकानदारों ने प्रस्ताव लेकर कुल 8 बिंदुओं पर सहमति जताई। साथ ही सभी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करने के बाद संरक्षक सुरेंद्र सिंह के दिशा निर्देश में एक सर्वमान्य कमेटी जिसका नाम बाजार समिति दुकानदार संघ देवघर रखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री राज नारायण मिश्रा महाराज जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। समिति में दुकानदारों की एक बैठक हुई जिसमें देवघर बाजार समिति के निमित्त कैसे काम किया जाए और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे मुख्य संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हुई है और इन्हीं के दिशा निर्देश के तहत आज दुकानदारों ने पूरी कमेटी का चयन किया है। सबको साथ लेकर चलेंगे, सब मजबूती प्रदान करेंगे, सबका जो सुख दुख में साथ में खड़ा होंगे और आगे जो मीटिंग होगा उसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा उस पर फिर विचार किया जाएगा। राजनारायण मिश्र कमेटी में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, महासचिव का चुनाव हुआ, सचिव का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। बाकी ये निर्णय लिया गया कि 21 आदमी का कार्यकारिणी बनेगा, समझिए, और 21 तारीख का जो संडे है उस दिन सामूहिक बंदी 1 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल। आज देवघर के अंजलि होटल में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी को ट्रेनिंग दी गई कि कुष्ठ रोग किस तरह होता है, किस तरह से इलाज किया जाता है और इलाज से ही कुष्ठ की मुक्ति पाई जा सकती है।
आलू में पहुंचा सकता है, उसमें क्या मैं करेक्ट उसको पढ़िए मैडम, करेक्ट आप समझ सकते हैं उसको। दूसरी बात क्या है, मैडम ने जो जांच की स्टिमुलस कैसे किए हम सही किया, बहुत जोर जोर से स्पीड में करते चले गए, क्योंकि समझ नहीं रहता मैडम लोग ओपीडी में बहुत सारा पेशेंट आ गए। आज हम लोगों का 2 दिवसीय मेडिकल अफसर लोगों का जो ज्वाइनिंग लिए हैं उन लोगों का कुछ से संबंधित प्रशिक्षण है। क्या चीज़ के लिए? इसमें लेप्रोसी के बारे में बताया जा रहा है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे न्यू रोगी को, उसके बाद उसका दवा जो है किस तरह से उसको कैटेगरी में बांटेंगे, पीबी में, एमबी में, और उसका दवा किस तरह से चलेगा। ये कै दिन का है? एक दिन ये 2 दिन का है। 2 दिन। अपना नाम सर? डॉक्टर रवि रंजन, प्रभारी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।